देश में वक्फ संशोधित विधेयक को लेकर हंगामा मचा हुआ है। वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों पर केंद्र सरकार अंकुश लगाना चाहती है और वक्फ की संपत्तियों से जुड़ी अनियमितताओं को दूर करना चाहती है। इस बीच पटना से सटे फतुहा के गोविंदपुरम गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है जो हैरान कर देने वाला है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से लगातार यहां रहने वाले लोगों को नोटिस दिया जा रहा है जो अपना मकान बनाकर पिछले कई सालों से यहां रह रहे हैं। इन गांव में लगभग 95% हिंदू परिवार रहते हैं। उनकी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है और आप लोग 30 दिनों के अंदर इसे खाली कर दें। वक्फ बोर्ड ने अपना बोर्ड भी लगा दिया है जो अभी भी वहां लगा है। पीड़ित लोग अधिकारियों का चक्कर लगाते रहे लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद लोगों ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो वक्फ बोर्ड एक भी सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाया। पीड़ितों को तत्काल राहत पटना हाईकोर्ट से मिली है लेकिन वो डरे हुए हैं, ये कहते हुए कि वक्फ बोर्ड के पास असीमित शक्तियां हैं, कल को कुछ भी हो सकता है। जिन लोगों को नोटिस आया है उसमें कुछ लोगों ने बताया कि ये सारी जमीन हम लोगों के पुश्तैनी खतियानी जमीन है। 1908 में सर्वे हुआ तब से है। कैमरे पर लोगों ने दस्तावेज भी दिखाए। कहा कि कई सालों से हम लोग यहाँ रह रहे हैं लेकिन लगातार वक्फ बोर्ड से नोटिस आ रहा है कि 30 दिनों के अंदर इसे खाली करना होगा। लोगों ने कहा कि वक्फ बोर्ड से हम लोगों ने कहा कि आपकी जमीन कैसे है, सबूत दिखाइए। उर्दू में लिखा एक कागज का टुकड़ा हमें पकड़ा दिया गया जिसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं था। हम लोगों ने कहा कि हिंदी में ट्रांसलेट करके दीजिए तो कहा गया कि नहीं दे सकते। इसके बाद हम लोग पटना हाई कोर्ट गए। कोर्ट में वक्फ बोर्ड एक भी सबूत पेश नहीं कर पाया कि जमीन वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड मैंने हम लोग वक्फ बोर्ड से मांगे कि कागजात दीजिए, मैंने तो कोई कागजात नहीं दिए। वो मैंने पकड़ा दिए कागज जो उर्दू में लिखा हुआ था, हम लोग समझ में नहीं आया। उसके लिए मांग की कि हिंदी ट्रांसलेट, कहा कि हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ नहीं हो पाता है। अच्छा, वक्फ बोर्ड का क्या कहना, उन लोगों ने कब रजिस्टर्ड कराया था? 59 से दिखला रहे हैं कि 59 से हम रजिस्टर्ड है, कोई कागजात उनके पास नहीं है, जबकि उन्हें सर्वे से यहाँ खतियानी हम लोग का है। और वो लोग कोर्ट में भी कोई सबूत नहीं कर पाए, आप क्या नहीं दिया? कोई सबूत नहीं दे पाए। वक्फ बोर्ड से कोई जवाब नहीं दिया, कोई प्रूफ नहीं दिया। हम लोग मांगे कि अगर आपके पास कोई दान किया हो या कोई रजिस्ट्री किया हो तो आपके पास पेपर अवेलेबल होगा, कुछ चीज़ आप दिखाइए अपना प्रूफ। हम लोग अपना भी पेपर रखे साथ में पक्ष में कि आप अपना दिखाइए, लेकिन वहाँ से कोई हम लोग को कागज नहीं मिला। ऐसे ही मुझे बिना मतलब के खाली नोटिस पे नोटिस, कोई प्रूफ नहीं दिया वहाँ से कि हमको पास कुछ है ऐसा जिससे हम दावा करें कि मेरा ही ज़मीन है। ऐसा ही नोटिस पे नोटिस फर्जी भेजते रहा। समाज डरा हुआ है। वार्ड नंबर की जो है फतुहा में जो वक्फ बोर्ड के सचिव बने हुए हैं बबलू मियाँ, इनका जो सदस्य लोग हैं ये लोग जानबूझ के चिन्हित कर कर के सब भेजा जा रहा है। कल किसी और के पास जाएगा, इस मैटर को रोका जाए और क्या निदान है? निदान जो कानून चेंज हो, इस पर विचार किया जाए, सरकार इस पर विचार करे, चीज सही आदमी को दिक्कत न हो। जबकि सरकार के अवार्ड उठा हुआ बिहार समिति, उसके बावजूद भी नोटिस आ रहा, उसके बावजूद भी और नोटिस पर नोटिस, थाना से भी मैसेज आ रहा है कि घर खाली कर दीजिए। उस हिसाब से तो पब्लिक आत्महत्या करेगी। बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास ने इस मामले पर कहा कि वक्फ बोर्ड से जुड़े ये मामला है, जो भी कदम उठाना होगा वो बोर्ड इस मामले में उठाएगा। लेकिन फतुहा के इन लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड किसी की जमीन संपत्ति पर जबरन कब्जा नहीं करता है। हम लोग किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। खैर, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव।